नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। ईरान ने बड़ा दाँव चल दिया है और वो बड़ा दाँव ये है कि जो हॉर्मुज़ को लेकर के तनाव बना हुआ था, वो तनाव जो है उसने रिलीज़ किया है थोड़ा और रिलीज़ ये किया है कि उसने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान समेत जो और जो कुछ राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्र में आते हैं, जो अमेरिका के साइड खड़े नहीं हैं, उनको जो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने का रास्ता दे दिया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। चूँकि भारत में तेल का संकट, गैस का संकट हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि गैस और तेल का संकट बहुत गहराने वाला है। आने वाले समय में खाद का संकट गहराएगा। लेकिन अब जब ईरान ने भारत के जहाज़ों को हॉर्मुज़ से गुज़रने का रास्ता दे दिया है, तो ये बहुत बड़ी राहत है। हालाँकि गटर मीडिया में चल रहा होगा कि ये मोदी जी ने मारा छक्का, मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने फाइनली जो है झुका दिया ईरान को, ये सब चल रहा होगा। वेस्टर्न मीडिया में चल रहा है कि किस तरीके से दबाव में आया है ईरान। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान दबाव में नहीं आया है, बल्कि ईरान ने वो दाँव चला है, जिस दाँव में एक साथ कई लोगों को चित कर दिया है। और वो दाँव ये है कि कई दिनों से ये बात हो रही थी कि अमेरिका और इज़राइल का जो टारगेट है, वो अलग-अलग है। पहले अमेरिका इज़राइल के टारगेट के साथ खड़ा था और उसको लगा था कि हम ईरान को 2-4 दिन में धरती पकड़ा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये झगड़ा जो है लंबा चलता चला गया। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, उसमें उसने कहा कि अमेरिका के लोगों से, अमेरिकनों से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो हम पे हमला करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मिडल ईस्ट के देश भी उसकी आँच में आए और मिडल ईस्ट के कई देश, लगभग सारे देश, वो ईरान के निशाने पर आए। सीधे तौर पे नहीं, लेकिन अमेरिकन बेस जहाँ-जहाँ रहा वहाँ-वहाँ हमला किया और जब ईरान के गैस प्लांट पे हमला हुआ, तो ईरान ने भी कतर पे हमला कर दिया। और कल भी हमने बताया था कि कतर के जो शासनाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो है हमें रहना है, वो हमारा पड़ोसी है, ईरान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और वो इसलिए कहना पड़ा उनको कि जिस तरह से हेग्सेट ने बयान दिया था, हमने कल वीडियो दिखाया भी था आपको, हेग्सेट ने कहा था कि हम बम से बात करते हैं और हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। और कई मिडल ईस्ट के देशों का स्वर बदल गया। और कल ही देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी कहा था कि हमको साथी ढूँढना पड़ेगा जो हमको हथियार ना दे बल्कि हमको सुरक्षा दे। तो ये भी अमेरिका को एक मैसेज था और ये ईरान को भी मैसेज था। कतर ने भी ईरान को मैसेज दिया। कई देशों ने, सऊदी अरब को अगर छोड़ दीजिए तो सऊदी अरब को छोड़ कर के लगभग देश ईरान के करीब आके दिखे और उनको लगा कि ईरान को जिस तरह से इज़राइल खत्म करना चाहता है, कल चूँकि हमने एक और ज़िक्र किया था जो नेतन्याहू ने बयान दिया था और बयान में कहा था कि कट्टर इस्लाम दुनिया के लिए खतरा है। तो ज़ाहिर है जिसने इस्लामिक कंट्री है जो 55, 56, 57 है उसके निजी हित जो है उसके साथ-साथ इस्लामिक या कहिए धार्मिक हित भी निहित है। और जिस तरीके का इज़राइल का तेवर है, केवल वो ईरान से नहीं लड़ रहा है बल्कि उन तमाम उन देशों से लड़ रहा है जो उसके रास्ते में डर पैदा करता है। और ग्रेटर इज़राइल जब हम बात करते हैं तो उसमें मिडल ईस्ट के कई देशों के इलाके उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनको कहीं न कहीं ये फ़ील हुआ है कि ईरान ने इस्लाम की लाज रखी है और ईरान नहीं झुका और फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन के साथ जो है भले अमेरिका के साथ उनके मिडल ईस्ट के देशों के हित जुड़े हुए हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन जो है उनका इमोशनल पार्ट है, उनका धार्मिक पार्ट है और फ़िलिस्तीन को लेकर के तमाम मुस्लिम समाजों में हमदर्दी है और ईरान उसमें मुखर होकर के विरोध करता रहा। ईरान मुखर होकर के समर्थन करता रहा फ़िलिस्तीन का और इस स्थिति में आ गया है ईरान कि ईरान जो है वो इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इज़राइल को पता है कि अगर ईरान ताकतवर रहेगा तो हमारी खैर नहीं है। वैसे ही ईरान को पता है कि अगर इज़राइल ताकतवर होता है तो उसकी खैर नहीं। और अमेरिका जो है 2 के झगड़े में तीसरे का लाभ, वो बिलाड़ की तरह जो है वो ईरान के तेल पर कब्ज़ा करना चाहता है, ईरान के पूरे
ऊर्जा संसाधन पे कब्जा करना चाहता है, वो चाहता, और ईरान पे एक बार कब्जा हो जाएगा तो अमेरिका समझ रहा है कि उसको विश्व में जो है सबसे बड़ी ताकत वो बन करके हमेशा के लिए रहेगा, और ये सारी चीज़ें उसको दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, ईरान ने ये जो दाँव चला है उसमें अमेरिका और इज़राइल के बीच हित को लेकर के अलग रेखा खींच दी है। अमेरिका भागने का रास्ता ढूँढ रहा था, आपको पता है कि जिस तरीके से ईरान लगातार अड़ा हुआ था और युवान में तेल बेचने की बात कर रहा था, हॉर्मुज़ को जिस तरह से बंद कर दिया था, दुनिया में आर्थिक संकट, दुनिया में ऊर्जा का संकट जिस तरह से खड़ा हो गया था, अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं था और अमेरिका अब ढूँढ रहा था कि युद्ध में फँसने के बजाय किस तरह इससे बचा जाए। तो हॉर्मुज़ को खोल करके, कुछ देशों के लिए सही, लेकिन हॉर्मुज़ को खोल करके ईरान ने अमेरिका को इज़्ज़त बचाने का एक रास्ता दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका अगर वापस लौटता है, अपने घर लौट जाता है, उसकी सिपाही, उसके सेना के जवान अगर लौट जाते हैं, तो इज़राइल के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तो इज़राइल फँस जाता है, और अमेरिका की जो स्थिति थी, लगातार ये होता रहा कि इज़राइल ने अमेरिका को फँसा दिया। इसमें इज़राइली हित है, अमेरिकन हित कम है। और जिस तरीके से ईरान ने लगातार रिटेलिएट किया और आज भी हमला जारी है। इज़राइल पे सबसे ज़्यादा हमला अभी हाल के दिनों में ईरान लगातार इज़राइल पे हमला कर रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों पर उसका हमला कम हो गया है। और जिस तरीके से अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम जो है, अभी मीडिया में चल रहा है कि आज देखिए 27वाँ दिन है अमेरिका, इज़राइल, ईरान जंग का, और अमेरिका ने फिर से चेतावनी दी है कि अगर उसने हार नहीं मानी तो उस पर पहले से भी ज़्यादा जोरदार हमला किया जाएगा। क्या जोरदार हमला करोगे? बार-बार अपने वादे से आप ही फिरते हो। अगर ताकत होती या ये अमेरिका को लगता कि हम नेस्तनाबूद कर दे देंगे बम के भरोसे, तो अब तक कर चुका होता। लेकिन धमकियाँ देने में बाज नहीं आ रहे, चूँकि वो है ना कहावत हमारे यहाँ की, मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टाँग तो ऊपर है। अमेरिका के साथ वही बात, उसको भी पता है कि वीणा के तार इतने ही खींचो कि स्वर दे, इतना ना खींचो कि टूट जाए। अगर ज़्यादा खींच दिया तो अमेरिका की बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी, अमेरिका को पता है। और ये अमेरिका को ये भी पता है कि चीन और रूस उसके सामने खड़े हैं ताकतवर, और चीन और रूस को जो है कमज़ोर करने की कोई सूरत नहीं है अमेरिका के पास। और जो उसके यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उसके साथ थे अमेरिका के, और अमेरिका के जो साथ होने के बावजूद अमेरिका को ये एहसास करा दिया इस बार में यूरोपियन कंट्रीज़ ने कि हम तुम्हारी कठपुतली नहीं हैं। ख़ास करके जिस तरह से स्पेन ने रिएक्ट किया, उससे अमेरिका को बड़ा मैसेज गया है, और अमेरिकन्स को भी लगा है कि अब यूरोपियन स्टेट जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, वो उनके भरोसे नहीं है, वो दूसरा रास्ता तलाश सकते हैं। और ये महसूस हो गया कि हमको अमेरिका के साथ रहने में फ़ायदा क्या है? अमेरिका हमारा इस्तेमाल कर रहा है दुनिया को डराने के लिए, दुनिया पे शासन करने, हमें बदले में क्या दे रहा है? और आने वाले समय में भारत और ये जो भारत, ईरान और चीन, ये तीनों बहुत बड़ी ताकत है। एक तो आबादी की ताकत है, जनसंख्या की ताकत है, प्लस ये जो उपभोक्ता बाज़ार है उसकी भी बड़ी ताकत है। और चीन जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है, अमेरिका को अब जो है उससे परेशानी हो रही है। और चीन, हालाँकि भारत को उसने अभी भी घेराबंदी किया हुआ है, लेकिन भारत की मुश्किलें वो है कि किसी एक के भरोसे वो रह नहीं सकता। अमेरिका बहुत दूर है, हालाँकि नरेंद्र मोदी जी ने लगातार प्रयास किया कि किस तरीके से वो जो है अमेरिका की तरफ जाए। अमेरिका से उनको ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दिया। एक तो उनको लग रहा है कि आर्थिक तौर पे हम मजबूत होंगे, दूसरा उनको ये लग रहा है कि जो नेहरू ने जो नॉन अलाइनमेंट का जो रुख लिया था, उसकी जगह पे हमको किसी एक रुख के शक्ति के साथ खड़ा होना होगा, और अमेरिका चीन के मुकाबले जो है भारत को तवज्जो देगा। ये लग रहा है भारत नरेंद्र मोदी जी को। नतीजा है कि वो अमेरिका के साथ चल रहे हैं। अमेरिका के दुरदुराने के बाद भी, अमेरिका के धुतकारने के बाद भी नरेंद्र मोदी, जैसे ही वहाँ से अमेरिका से फ़ोन आता है, ट्रम्प का फ़ोन आता है, नरेंद्र मोदी दौड़ पड़ते हैं। और वो विपक्ष की बात भी नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमको उस नीति के साथ रहना, खड़ा रहना है जहाँ पे न हम अमेरिका की तरफ झुके दिखाई पड़े, न हम ईरान की तरफ झुके दिखाई पड़े।
और ईरान ने कोशिश की है कि भारत को एक मैसेज दिया है कि भाई ठीक है, आप हमारे दोस्त रहे हो, हम आपको दोस्त मानते रहे, आपने भले हमको दोस्त नहीं माना, हमें संकट के समय हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम अब भी साथ आपके खड़े हैं, हम आपको संकट में फंसने नहीं देंगे। और ये इसका और इसकी वजह ये भी है कि ईरान जानता है कि भारत जो है जिस दौर से गुजर रहा है अभी, भारत में जिस तरीके का शासन है, कल शासन वो बदलेगा और ईरान और भारत फिर से दोस्त बनेंगे। ईरान को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत अगर ताकतवर रहता है इससे ईरान को फायदा है। अमेरिका अगर इधर घुस जाता है, अमेरिका का अगर दोस्त बन जाता है भारत, या इजराइल अगर दोस्त बन जाता है भारत का, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया कि इजराइल भारत का दोस्त बन जाए, गलबहियां की, उससे ईरान को भी खतरा है। इसलिए ईरान भी चाहता है कि भारत से दुश्मनी न ले। लेकिन मीडिया में अगर ये प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी की नीति की वजह से ईरान झुक गया, हॉर्मुज खुल गया, संकट खत्म हो गया, तो मुझे लगता है वैसे ही गुमराह किया जा रहा है जैसे बाकी समय में देश को गुमराह किया जाता रहा। कल जैसे हमने दिखाया कि एक एक जो है क्या उसको कहते हैं, कथा सुनाने वाला बता रहा है कि हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए इसमें अभी जो बाहर से जो टकराव है, एक तो हमले अभी भी जारी है, दूसरी तरफ जो है व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर ईरान हार नहीं मानता तो उससे पहले से भी ज्यादा जोरदार हमला किया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा है व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में बिल्कुल गंभीर है, और अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका और कार्रवाई करेगा। तो कर वो कौन रोक रहा है? वहीं ईरान ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पर साफ तौर पे प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अगर ईरान उनकी धमकियों से डरता तो सीज फायर का प्रस्ताव खारिज नहीं करता। लगातार ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम ट्रंप की शर्तों पर युद्ध खत्म नहीं करेंगे। अगर युद्ध समाप्त होगा तो हमारी ही शर्तों पर समाप्त होगा, क्योंकि अमेरिका जो है विश्वसनीय राष्ट्र नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। ये ईरान स्पष्ट कह रहा है कि अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है और हमें अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, वो बात तो चल रही है मध्यस्थता की, लेकिन मध्यस्थों पर ईरान को भरोसा नहीं। और जब तक ईरान को भरोसा नहीं होगा तब तक ईरान जो है हथियार डालने को तैयार नहीं। और ये सबको पता है। ओमान के जो विदेश मंत्री, उन्होंने तो बाकायदा बताया, जो मध्यस्थ थे, कि अमेरिका इजरायल के साथ जो ईरान की बातचीत हो रही थी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो जीरो करने को तैयार हो गया था ईरान। परमाणु बम नहीं बना रहा है ये भी पता था अमेरिका को। गेवार्ड, तुलसी गेवार्ड बता चुकी है कि परमाणु बम नहीं बना रहा था अमेरिका। और अमेरिका ने ही हमला किया था जून में, जब कहा था कि हमने उसके न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर दिया और वो स्थिति में नहीं है, सब तबाह कर दिया। तो ट्रंप जो पिछले साल भर से जो बयान दे रहे हैं, वो बयान में ही साम्यता नहीं है, हर दिन कंट्राडिक्टरी बयान देते हैं। अभी कुछ बोला, अभी कुछ बोला, अभी कुछ बोला, अभी कुछ बोला। और ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है कोई पेंडुलम है। अमेरिका की जिस तरह की हालत बना दी है ट्रंप ने, मुझे लगता है आने वाले समय में अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अमेरिकन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका गुंडाई कर रहा है, और वो गुंडाई अपने लिए नहीं कर रहा है। अमेरिका फर्स्ट का नारा तो दिया है ट्रंप ने, लेकिन दरअसल ट्रंप जो है इजराइल फर्स्ट के नारे पे चल रहे हैं। वो इजराइल के हित को सबसे आगे रख के चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान पे वो कब्जा नहीं कर सकता, ईरान के तेल, ईरान के ऊर्जा भंडार पे कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि ये कोशिश की गई कि जो खार्ग प्रायद्वीप है, खार्ग का जो एरिया है, उस पे वो पैरासूट से जो है हजारों सैनिक उतारने वाले हैं, डुबिया लाने वाले हैं, लेकिन ईरान इस बात के लिए तैयार है। और ईरान खार्ग से ही जो है अपना सप्लाई कर रहा है तेल दुनिया भर के देशों में, जहां जहां वो भेज सकता है। और ईरान का जो निर्यात है वो रुका हुआ नहीं है। दूसरी तरफ भारत है या मिडिल ईस्ट है, उनके निर्यात रुके हुए हैं, आयात रुके हुए हैं। और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो अमेरिका के सहयोगी हैं, और मिडिल ईस्ट के देश का व्यापार अगर रुकता है, उनका पूरा व्यापार अगर ठप होता है, तो ये अमेरिका के लिए नुकसान है। और यही हुआ। अब देखिए ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई असली बातचीत नहीं हो रही है, मतलब सब चर्चाएं जो मीडिया में है, और जो वेस्टर्न मीडिया है, इवन बीबीसी,
उसमें अगर आप देखिएगा तो आपको साफ-साफ दिखाई पड़ेगा कि वो एक तरफ खड़ा है। तो ये जो अरागची कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिलहाल कोई असली बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि भले ही कुछ देश बीच बचाव की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इसे बातचीत की शुरुआत नहीं माना जा सकता है। अभी शांति की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जो है बयानबाजी का जो मसला है, उसमें ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले अमेरिका कहे कि हम जोरदार हमला करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन ईरान ने भी कहीं अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। ईरान ने अब ये कहा जा सकता है कि ईरान ने जो है हॉर्मुज़ को खोल दिया, ये प्रेशर में किया है अमेरिका के। दरअसल ये प्रेशर नहीं है, बल्कि ये टैक्टिक्स है, ईरान की कूटनीति है कि एक साथ सारे देशों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो अमेरिका और इज़राइल की बदमाशी है, जो गलती है, उसकी सज़ा दूसरे देशों को दी जाए। क्योंकि कोई भी देश अभी सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। भारत के भी हालाँकि 2016 में जो भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ, उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात है कि भारत के जो एयर बेस है, अगर अमेरिकी जहाज़ों को यहाँ से ईंधन चाहिए तो भारत वो भरने देगा। अगर वहाँ लैंड करना है तो भारत वहाँ आने देगा। तो भारत ने अभी भी अपना एयर बेस अमेरिका के इस्तेमाल के लिए दिया नहीं। तो ईरान की कूटनीति ये है, ईरान ये देख रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ना आ जाए या भारत चिढ़ में उधर ना चला जाए। भारत को मौका ना मिल जाए ये कहने का कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रास्ता नहीं था। तो ईरान ने जो है सबके जो मोरल बिंदु है उसको अपनी रस्सी से बाँधा है। और देखिए एएनआई ने ये जानकारी मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट के हवाले से दी है। कॉन्सुलेट ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि मित्र देशों को हॉर्मुज़ से गुजरने की छूट है और ये रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी गई है और इसमें देश है देखिए महत्वपूर्ण नाम है। भारत है, चीन है, रूस है, इराक भी है, पाकिस्तान भी है, जबकि पाकिस्तान ने एक तो सऊदी अरब से उसने समझौता किया हुआ है कि जब भी सऊदी अरब पे कोई संकट आएगा हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, पैसा लिया हुआ है। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ खड़ा है, वो अमेरिका के साथ खड़ा है। सऊदी अरब कह रहा है अमेरिका को कि मारो ईरान को। पाकिस्तान जो है वो चिदम्बरम ने भले कह दिया हो कि चिदम्बरम नहीं, जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, उन्होंने भले कह दिया हो कि पाकिस्तान दलाल देश है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार बढ़िया कूटनीतिक परिचय दिया है और वो जो है ईरान के साथ भी खड़ा है और सऊदी अरब के भी साथ खड़ा है। वो चीन के भी साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ भी खड़ा है। ये खास बात है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की ये जीत है एक तरह से कि पाकिस्तान को मीडिएटर बना रहा है अमेरिका। पाकिस्तान को मीडिएटर समझ रहा है ईरान भी और ईरान को ने भी पाकिस्तान को छूट दी है। इराक के साथ जो उसने रिश्ता निभाया है ईरान ने, ईरान-इराक युद्ध जो है हमेशा देखा जाता रहा, लंबे समय तक चला, लेकिन इराक को भी उसने दोस्तों की श्रेणी में रखा है। कतर के साथ जो है, कतर ने लगातार कहा है कि ईरान के साथ ईरान हमारा अच्छा पड़ोसी है और हम पड़ोसियों के साथ ही हमको रहना पड़ेगा। तो ये भी एक अलग साइन दे रहा है। तो ये जिस तरह से देखिए कि अब अमेरिका भले अपना दावा कर रहा है, चूँकि अमेरिका को बताते रहना है कि देखिए हम हमसे डर गए लोग। अब ये भी कहा जा रहा है कि अब जब हॉर्मुज़ को खोल दिया है, तो भारत में तेल का संकट जो है धीरे-धीरे खत्म होगा और जो एक भयावह जो चित्र दिखाया था, खुद नरेंद्र मोदी ने, उस चित्र पे विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अगर हॉर्मुज़ से नॉर्मल हो जाता है हमारे जहाज़ों का आना, तो हम यहाँ से सामान भी निर्यात कर सकेंगे। वो चाहे दवाइयाँ हों, चाहे कपड़े हों, चाहे कोई और सामान, उस लेवल पे तो धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ होने की दिशा में बढ़ रहा है और इससे भारत के आवाम को राहत मिलेगी। अब भले चुनाव में वो कैश कराएँ कि देखो हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, वो अलग है।